हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल बीएससी पर। और बेटा आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर का। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे पढ़ सकते हैं कि आज हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे और जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा इर्रेशनलिटी। इर्रेशनलिटी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में हर बार आपका एक क्वेश्चन आपका इर्रेशनलिटी पे बनता ही बनता है। और साथ ही बेटा आपको बताते हैं कि ये आपका 3 से 4 नंबर में हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कोई भी सेट उठा लीजिए, आइदर 2023, 2022, 2021, किसी भी सेट का उठा लीजिए सन का, आपको बेटा एक क्वेश्चन इरेशनलिटी का मिलता ही मिलता है। और बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको बहुत से ज्यादा बच्चे होते हैं जिनको उनको डाउट रहता है बेटा, वो कहते हैं कि टॉपिक में बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो बेटा उन बच्चों के लिए जिनको इस समझ में नहीं आता, तो ये लेक्चर उनके लिए डेडिकेटेड है कि बेटा आप कंप्लीट वॉच करिए और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आपको पूरा ध्यान देना है और बेटा अटेंशन देनी है जो जो हम समझाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन विद इरेशनलिटी। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है बेटा एग्जाम में। तो इरेशनलिटी पढ़ने के लिए बेटा हम आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे कि इरेशनलिटी होती क्या है, कैसे प्रूव की जाती है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं बेटा कि चैप्टर का नाम है हमारे रियल नंबर। तो रियल नंबर होते हैं बेटा 2 टाइप्स के। ठीक है, तो रियल नंबर होता है बेटा, ये रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा रेशनल नंबर, एक होते हैं बेटा रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। बेसिकली रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, दैट नंबर विच के रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो भी नंबर बेटा p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। और जो भी नंबर बेटा p बाई q के फॉर्म में नहीं होते उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। जो भी नंबर p बाई q फॉर्म में नहीं होते उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और जो नंबर p बाई q के फॉर्म में होते हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अगर हम आपको कुछ एग्जांपल्स दें तो बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2, 3/5, 7/9, ये जितने भी नंबर है सब p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और जिसमें q की वैल्यू देखिए 0 नहीं है। ठीक है, दीज आर द रेशनल नंबर। और बेटा जहां अगर हम देखें इरेशनल नंबर होते क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल है √2, √3, √7। जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं रूट में वो सब इरेशनल होते हैं, राइट। तो बेटा बेसिकली हम लोग समझते क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको रेशनलिटी प्रूव करने को नहीं आता कि प्रूव दैट दिस नंबर इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल। यानी कि हम लोगों को इरेशनलिटी प्रूव करने को आएगी बेटा, रेशनलिटी प्रूव करने को नहीं आती। ठीक है, तो हम जब पढ़ेंगे जो हमारा सेशन होगा वो पूरा पूरा इरेशनलिटी पर होगा, रेशनलिटी पर होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है जो बोर्ड आपसे है वो रेशनलिटी नहीं बल्कि इरेशनलिटी पूछता है, राइट। तो अब हम समझेंगे बेटा इरेशनलिटी पे कोई क्वेश्चन आता है जैसे √2, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। तो यही आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और बोलेगा प्रूव करिए कि गिवन नंबर इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव किया जाता है, कौन सी मेथड यूज की जाती है, तो बेटा पहले उसको समझ लेते हैं। तो बेटा हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए, तो बच्चा हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज की जाती है बेटा इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है, अब इसको बात कर लेते हैं, राइट। तो हमारा बेटा हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है इसको समझिए बेटा। बेसिकली मान लीजिए कि आपके सामने कुछ, जैसे कि मान लीजिए दिन हो रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके दिन हो रहा है, अगर आप वीडियो नाइट में देख रहे हो तो दिन हो रहा है, और मान लीजिए दिन में देख रहे हो तो मान लीजिए नाइट हो रही है, उल्टा मानना है। ठीक है, तो जैसे कि इस टाइम हमारे पास दिन हो रहा है इस समय, तो हम मान लेते हैं रात हो रही है। तो क्या ये चीज हमने सही एज्यूम की है, जो हमने अभी एज्यूम किया कि वो सही है, एज्यूम किया वो गलत है, क्योंकि हो तो रहा दिन है, हमने मान लिया रात है।
तो हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट का बेटा हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट का मतलब उल्टा, उल्टा मान लिया, यू नो बिलोंग। तो बेटा वही करना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट को उल्टा मान लेना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव 6। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। बट मान लेंगे 2 इंटू 3 कितना होता है, 5 होता है। तो क्या आप लोगों ने ये सही माना है? नहीं माना, हमने स्टेटमेंट को गलत माना। तो इसी चीज को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, टू एज्यूमिंग द स्टेटमेंट एज कन्वर्स। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका कन्वर्स कर लेना। कन्वर्स का मतलब उल्टा मान लेना, ठीक है। इसी को बेटा कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का कन्वर्स कर देना। कन्वर्स मीन्स स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल। हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव करिए इसको इरेशनल, बट हम एज्यूम क्या कर लेंगे, इसका उल्टा। इरेशनल का उल्टा मतलब रेशनल एज्यूम कर लेंगे। क्या बेटा बात समझ में आ गई? इरेशनलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को उल्टा एज्यूम कर लेना। क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, बट आप लेट करेंगे अंडर रूट टू इज रेशनल। इरेशनल बोलिएगा बट हम लेट क्या करेंगे, रेशनल लेट करेंगे। यही मेथड होती है कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहली बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को कि इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो बेटा आपकी कौन सी मेथड होती है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होती है, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमको। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा ध्यान से समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे इरेशनलिटी को बेसिकली हम प्रूव करते हैं। बहुत ही बेटा इजी टॉपिक होता है, आप लोग इसको बहुत ही डिफिकल्ट मान लेते हैं। आज की क्लास में बेटा सही से आप समझिएगा तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने क्या बताया बेटा, हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। प्रूव करना है इसको इरेशनल, बट अब एज्यूम क्या करेंगे, इसको रेशनल। तो स्टार्टिंग करना है बेटा एज्यूम से। तो लेट अस assume under root 2 is a रेशनल नंबर। क्या एज्यूम किया मैंने बेटा इसको, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपने अंडर रूट 2 को बेटा रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट क्या होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, एंड पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, ये पी एंड क्यू क्या होते हैं बेटा, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब बात आती है को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बेटा को प्राइम नंबर दैट नंबर होते हैं, वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। एग्जांपल बोर्ड पर ध्यान दो, जैसे एक नंबर लिखा बेटा मैंने 3, तो 3 को आप लोग फैक्टर करिए। 3 को फैक्टराइजेशन में 1 इंटू 3 लिखेंगे आप, और तो कोई लिख नहीं सकते। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। 2 इंटू 5 तो होता नहीं है, क्या होता है 1 इंटू 5। अब आप देखिए कि इसके और इसके फैक्टर में सिर्फ क्या कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना आया, इनका कॉमन फैक्टर या बोलो एचसीएफ, इनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बोल सकते हैं, दोनों कितना आया, 1 आया। तो जिन नंबरों का एचसीएफ या कॉमन फैक्टर 1 होता है बेटा, ऐसे नंबर को हम लोग कौन से नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है बेटा, को प्राइम नंबर। तो क्लियर हो गया, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो चलिए समझते हैं बेटा हम लोग आगे, इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, चलते हैं टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो पहले एज्यूम क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले इसको क्या एज्यूम करोगे, रेशनल। तो हमने क्या किया, लेट अस एज्यूम अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो बेटा क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कभी 0 नहीं होनी चाहिए। और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब क्या करेंगे आगे बेटा, अब आपको इस अंडर रूट 2 के ऊपर से जो रूट लगा इसको हटाना है। अब रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, जब भी किसी नंबर के ऊपर से रूट हटाना है तो सीधे उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। हमने क्या किया बेटा, बोथ साइड स्क्वायर करा दिया। तो इधर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इधर करेंगे तो पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो बेटा अगर हम लोग रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, किसी भी रूट
कोई भी नंबर अगर रूट में होता है इसका स्क्वायर किया जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो बेटा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 2। पी अपन क्यू का स्क्वायर करोगे तो पहले पी का स्क्वायर करेंगे तो बेटा पी स्क्वायर आएगा, क्यू का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, आ जाएगा पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। अब आप जानते हैं बेटा क्या क्यू डिवाइड में है तो अगर आप इधर भेजोगे 2 की तरफ तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्यू इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई में तो अगर आप इसको इधर लेकर आइए तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन कितना आया 2 आ गया। और बेटा जब पी स्क्वायर अपॉन 2 आया तो हमको ये बताइए आप कि 2 जो है पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन सी, आप बोलेंगे ऑब्वियसली ये तो 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई में होता तो ऊपर होता। तो देखिए बेटा 2 जो है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस चीज को आप लिख दीजिए कि 2 डिवाइड पी स्क्वायर। तो बेटा अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा, यानी कि 2 डिवाइड पी। जैसे समझ लीजिए जैसे बेटा 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को हमने 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा, तो अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसको भी 2 से डिवाइड करो, वो भी 8 का डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा 2 पी के पी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, अगर 2 पी स्क्वायर को करेगा तो 2 पी को भी करेगा डिवाइड। क्या बात समझ में आ गई बेटा? तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। पहले क्या करना है, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज इरेशनल, तो इरेशनल, फिर इसको हम लोगों ने क्या किया बेटा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, वेयर क्यू डज नॉट जीरो, पी एंड क्यू आर को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब हमने क्या कहा, इसके ऊपर से रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। हमने बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करा दिया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करिएगा तो बेटा 2 आएगा, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू को हमने यहाँ डिवाइड में है तो बेटा अगर डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको उधर भेज दिए तो मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू की स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई में बेटा तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो जैसे ही इसको आपने डिवाइड में भेजा तो हमें क्या दिखा कि पी 2 जो है तो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। तो 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड पी स्क्वायर यानी 2 डिवाइड पी, राइट। अब बेटा इसके आगे क्या करना है कि लेट, हम क्या कर लेंगे, इस p को कुछ लेट कर लेंगे, और क्या लेट करेंगे बेटा, p इक्वल टू 2 के लेट करेंगे। वाई, हमने 2 के ही क्यों लेट किया, तो बेटा सुनिए, अगर क्वेश्चन रूट 2 आएगा तो आपको लेट करना है 2 के, अगर क्वेश्चन रूट 3 आएगा तो आपको लेट करना है 3 के, अगर क्वेश्चन रूट 7 आएगा तो आपको लेट करना है 7 के। मतलब जो नंबर क्वेश्चन में दिया जाएगा वही आपको यहाँ लेट करना है, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं रूट 5 तो यहाँ क्या आता 5, ठीक है। और k क्या कर रहा है, k क्या है, तो k बेटा कोई इंटीजर है, k की वैल्यू क्या है, व्हाट इज k, k इज एनी इंटीजर। अब बेटा p इज इक्वल टू 2k आप इसमें रख देंगे, लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, p की जगह 2k रख दोगे तो 2k स्क्वायर अपॉन 2, बेटा 2k का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बेटा कितना आ रहा है यहाँ पर, q स्क्वायर बराबर आ रहा है 2k स्क्वायर। 2 किस में है, 2 मल्टीप्लाई में है तो क्यू स्क्वायर की तरफ भेजिए, तो मल्टीप्लाई में है तो बेटा किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर तो है, 2 मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा बेटा इसके नीचे, डिवाइड में जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है बेटा क्यू स्क्वायर को, तो फिर उसी तरह लिख देंगे कि 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो बेटा अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी करेगा, यानी 2 डिवाइड्स क्यू। जैसे बेटा यहाँ पर आपने लिखा था कि 2 डिवाइड पी स्क्वायर, 2 डिवाइड पी, इसी तरह यहाँ भी होगा 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड क्यू। तो अब आप देखिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को, और 2 यहाँ किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को। तो बेटा 2 पी एंड क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 पी एंड क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर आ गया 2, पी एंड क्यू कॉमन फैक्टर 2 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर एज 2। तो बेटा हमें क्या मिल गया, P एंड Q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2, बट आपने तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था कि P एंड Q आर को-प्राइम नंबर।
हमने क्या बोला था, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 2, तो लिख दो बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर बेटा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और यहाँ कितना आ गया, 2, तो इसका मतलब हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग। सो our assumption is wrong। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि हैंस √2 क्या होगा, √2 is an irrational number। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, तो कह सकते हैं कि वो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि बेटा ये हो गया हैंस प्रूफ। तो क्लियर आ गया बेटा सभी को समझ में कि किस तरह से आप किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये आपका पूरा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। तो चलिए हम लोग बेटा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी पर। जिन भी बच्चों को अभी कम समझ में आया है वो बेटा ध्यान से समझेंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं, एक और क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई 2023। रिसेंटली आपकी बार सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था आपके, और ये बेटा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्वेश्चन बेटा सिर्फ 5 मार्क्स में आया हुआ है, तो आप इसको आप सीरियसली समझे बेटा, क्योंकि 5 मार्क्स रियली है ह्यूज नंबर। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल क्वेश्चन आया था। तो ऐसा बेटा मैंने बताया आपको, पहले सबसे नंबर को क्या एज्यूम करोगे, प्रूफ करना है इरेशनल, बट एज्यूम क्या करेंगे, रेशनल। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर, अब बेटा अगर ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिख देंगे इसको, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो √5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी वाई क्यू, वेयर क्या होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। एंड ये चीज बेटा जरूर लिख देना है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब बेटा क्या करना है आपको, जैसा देखते हैं यहाँ √5 है, हमको रूट के ऊपर से स्क्वायर हटाना है। तो रूट के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, सॉरी स्क्वायर करके इस रूट को हटाना है हमको, ठीक है। तो बेटा √5 है तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर से रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो बच्चा हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करा दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कराइए तो √5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा बेटा p/q का स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर कराइएगा तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5। और बेटा इधर p/q का स्क्वायर करेंगे तो आएगा p²/q²। अब q डिवाइड में है तो बेटा इधर बीजिए इसको, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 × q² = p², जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किया एज इट इज बेटा करना है। अब 5 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा q² बराबर कितना आएगा, p²/5। अब आप हमको बताइए यहाँ 5 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, तो इस चीज को लिख देंगे कि 5 डिवाइड। तो बेटा इस चीज को लिखेंगे, क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, 5 डिवाइड p²। अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो बेटा 5 p को भी करेगा। 5 डिवाइड, अगर p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। 5 डिवाइड p², देन 5 डिवाइड p। अब बेटा क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कर लेना है लेट, क्या करेंगे, लेट। तो बेटा हमने क्या करना है, p को अब लेट करोगे, p को कितना लेट करोगे, चलिए बताइए। जैसा क्वेश्चन में हमने बताया था, जो दिया रहेगा उसी को लेट करना है। क्वेश्चन में आपकी बार क्या दिया है, √5, तो हम लोग p = कितना लेट करेंगे, 5k। जैसा बताया था बेटा, √5 आएगा तो 5k, √2 आएगा तो 2k, √3 है तो 3k, ठीक है। तो हमने भी क्या लेट किया, p = 5k, वेयर k क्या है, k इज इंटीजर। अब बेटा p = 5k रख देंगे इस इक्वेशन में, तो इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, क्या है, q² = p²/5। p की जगह 5k रख दोगे बेटा, हो जाएगा 5k² / 5।
तो बेटा 5k का स्क्वायर करेंगे तो 5k का स्क्वायर कितना होता है 25k स्क्वायर, अपॉन में कितना रहेगा 5, अपॉन में क्या आएगा 5, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना बचा 5 इंटू के स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो बेटा के स्क्वायर बराबर कितना आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं 5 क्या कर रहा है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिख देंगे 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो बेटा अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्यू को भी करेगा 5 डिवाइड क्यू। तो यहाँ आप देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा था पी को, और यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा क्यू को, इसका मतलब पी एंड क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ गया, और कॉमन फैक्टर कितना आ गया बेटा 5। तो इस चीज को लिख देंगे कि पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर as 5 बट बेटा हमने क्या बोला था P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q क्या है को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, और हम लोगों का कॉमन फैक्टर बेटा फिर कितना आ रहा है 5। इसका मतलब क्या है कि सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो बेटा क्या यहां से प्रूफ हुआ कि हैंस √5 क्या है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां से बेटा प्रूफ हो गया कि √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो इस तरह से बेटा हम लोग कोई भी कॉन्टिन्यूटी इसी तरह से हम लोग इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं बेटा। इरेशनलिटी के क्वेश्चन आपको चाहे √5 आए, √2 आए, √7 आए, चाहे √6 आए, जो भी क्वेश्चन आता है बेटा, चाहे √2, √7, √11, सभी क्वेश्चन में यही करना है, बट डिजिट बदलती जाएगी, कहीं √5, कहीं √2, कहीं √7। तो इस तरह से बेटा आप इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं। तो आपने कंप्लीट वॉच कर लिया बेटा, कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।